हर 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 हर। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरागांव। चलिए, आज हिंद मजदूर किसान समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी की प्रेरणा से आज देवभूमि उत्तराखंड की जितनी भी आज मातृशक्तियाँ वो सब एकजुट हुई हैं। एकजुट किस कारण से हुई हैं? आज थोड़ा हमारे बीच में जो देवभूमि की जो मातृशक्ति है, जिस तरीके से कहा जाता है यत्त नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते च तत्र देवता, की जहाँ हमारा नारी का वास होता है वहाँ हमारी देवता वास करते हैं। और गढ़वाल की शेरनी, आज जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो हमारे गढ़वाल में जो शेरनी कहा जाता है, महारानी कर्णावती को जितनी भी मानने वाले आज जितनी भी मातृशक्ति हैं आज हमारे बीच में एकजुट हुई हैं। थोड़ा इनसे आज जानने का प्रयास करेंगे। श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी के प्रयासों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप जो यहाँ पर आए हो, जो देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि बचाओ देश बचाओ, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? हम इसके बारे में ये कहेंगे कि सब एकजुट हो, है ना, और जाति का सत्यानाश हो, नशे का नाश हो, है ना, और सब एकजुट होकर देवभूमि के लिए काम करो। जिस तरीके से जो श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी का प्रयास है कि अपना बेटियों को बचाओ देवभूमि बचाओ, इसको लेकर क्या कहना? बहुत अच्छा प्रयास है, हम भी उनके साथ हैं और साथ ही रहेंगे। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो देवभूमि में जो जिहादियों का जो कहूँगा मैं एक तरीके से प्रचलन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या ऐसी एक आप लोगों की तरफ से ऐसी क्या योजना है जो एक उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्या है ऐसी योजना? प्रयास करेंगे। गुरुजी अच्छे प्रयास कर रहे हैं हमारे लिए, देवभूमि बचाने के लिए। अच्छा लगा गुरुजी का जो विचार है, बहुत अच्छे लगे हमें। जहाँ गुरुजी चलेंगे वहाँ हम चलेंगे। और क्या कहना चाहोगे इस आर्थिक बहिष्कार को लेकर? जैसे आज जो देवभूमि में जो कब्जा तेजी से बढ़ रहा है, हमारे गुरुजी जो समझा रहे हैं, जो हमारे देवभूमि के लिए कर रहे हैं, वो हम भी तैयार हैं, हम भी करेंगे, साथ में चलेंगे और सबको समझाएंगे, अपने साथ सबको जोड़ेंगे। अच्छा, जैसे जो कहीं ना कहीं जो आज हमारे यहाँ जहाँ एक तरफ देवी पूज रही है वहीं हमारी तरफ पीर भी पूज रहे हैं, इसको इस भ्रम को लेकर क्या कहना चाहोगे, या उन देशवासियों के लिए क्या कहना चाहोगे? थोड़ा जो हमारे ठाकुर जी ने बताया ये सही बताया बिल्कुल, कि मतलब उनका वो करो, अपने उससे में बहिष्कार करो, अपने देवी देवताओं को और अपने उत्तराखंड वालों को जगाओ। चलिए, हमारे बीच में कुछ मातृशक्ति में थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज जो यहाँ पर ये जो सब मातृशक्ति जो एकजुट हुई है, क्या कहना चाहोगे इस प्रयास को लेकर? इस प्रयास को लेकर तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसा कि हम लोग एकजुट हुए तो हम अधिक से अधिक संख्या में अपनी मातृशक्तियों को जोड़ें और घर घर जाके उनको समझाएं और देवभूमि को बचाने के लिए, और एक तो सुमिरन के बारे में, और जिहादियों का बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार हो। श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी का जो प्रयास है देवभूमि बचाओ देश बचाओ, इसको लेकर बस क्या कहना चाहोगे? जैसे गुरु जी का प्रयास है कि लाखों संख्या में बाहर जुड़े हैं उनके साथ में, वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे उत्तराखंड ये देवभूमि में भी वैसे ही जुड़े लोग अधिक से अधिक संख्या में। धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ सुनीता बिष्ट जी, इन्होंने भी अपनी बात रखी है ना। आज थोड़ा सा हम पुरुषों के बीच में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो जो कहीं ना कहीं आज हमारे बीच में जो आप ये देख रहे हो, ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड के वो आज जिम्मेदार पुरुष हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी एक तरफ भारतीय सेना में भी अपनी जॉब दे चुके हैं, सेवाएं दे चुके हैं ना। थोड़ा सा देवभूमि उत्तराखंड की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज जैसे जो श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी का जो निरंतर जो प्रयास कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस प्रयास को लेकर आप? हमारे गुरुजी का जो प्रयास है, हम इसके लिए बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। गुरुजी जो कि उत्तराखंड के लिए, हमारी देवभूमि के सुरक्षा के लिए इतना बड़ा योगदान दे रखा है, जो कि जैसे कि उन्होंने मुजफ्फरनगर में इतने बड़े कनिष्ठ जगह पे अपना मतलब योगदान किया, वैसे आज गुरुजी हमारे उत्तराखंड में एक देवभूमि के बारे में क्या सोच विचार करें, इस माटी के बारे में। कहने का मतलब एक माँ सुरकुंडा का जो भवन है, सुरकुंडा माता का, उसके अलावा कि मतलब इस देवभूमि जो हमारे दो द्वार हैं, एक कोट द्वार और ऋषिकेश के गढ़वाल के 2 द्वार हैं। इन द्वारों से ऊपर जो है गढ़वाल की जो है देवभूमि कहलाती है। तो गुरुजी इस माटी की सुरक्षा के लिए माँ सुरकुंडा के गोद में माँ बेटे जो है हमको मिले हैं, इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए? हमें एकता होनी चाहिए। हमारे को मातृशक्तियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारी मातृशक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, उसी वजह से जो है हमारे को पता लग जाएगा कि मतलब हमारे गुरुजी कौन है। हमारे चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी जैसे सतपुली से हैं, अपने गढ़वाली आदमी है, ऐसा कोई है नहीं कि जो कि मतलब इस प्रकार के बहिष्कार कर रहे होंगे। मतलब अपनी देवभूमि के लिए ही वो इन्होंने एक प्रेरणा ले रखी है और हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उनका बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है। हम उनके साथ जो है हर दम हर क्षेत्र में उनका सहयोग करेंगे और ज़रूर इस माटी का, वो पवित्र माटी का पक्का जो है विश्वास करके हम बता रहे हैं कि जो हम उनकी कसम खा के कह रहे हैं कि जो हम तत्पर रहेंगे इस देवभूमि के लिए।
चलिए, जिस तरीके से कहीं न कहीं इन्होंने भी इस माटी को लेकर और जो बूढ़ा कोठी जी जो श्री चंद्रमोहन जी के प्रयासों को लेकर एक इतना अद्भुत तरीके से बताया, थोड़ा-सा जिस तरीके से कहीं न कहीं जो जिहादियों का संकट है वो हमारी देवभूमि में जो बढ़ रहा है, इसको लेकर थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। जैसे जो हमारे जिहादियों का संकट है जो तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, जितने भी जिहाद हैं, इसको लेकर क्या मानना है आपका? जी, मेरा ये मानना है कि जो श्री चंद्रमोहन जी बूढ़ा कोठी जो हमें जागरूक कर रहे हैं और उन्होंने आज सब स्पष्ट कर दिया है कि गढ़वाल से केवल गढ़वाल से 30,000 लड़कियां गायब हो जाती हैं, उसके आवाज़ उठाना कोई नहीं है उनके, जिसमें कि अगर देखा जाए तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी हिंदू ने किसी लड़की को लेके गया है, सब जिहादियों का काम है ये। और वो यही चाहते हैं कि हमारा जो देवभूमि है, जो सुरकंडा माँ का जो भूमि है, उसको हम किस तरह से सुरक्षित रखें। और इन्हीं की जिहादियों के कारण आज जो आपदा आ रही हैं, जो जितने भी कष्ट आ रहे हैं, हम हमारे पे आ रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों को पनाह दे रहे हैं, उन लोगों से हम सामान ले रहे हैं, उन लोगों को हम तवज्जो दे रहे हैं। इसलिए जो सुरकंडा माँ है, जो प्रकृति है, वो हमारे पे ज़्यादा आपदा डाल रही है। चलिए, जिस तरीके से इन्होंने भी अंत में थोड़ा-सा हमारे बीच में जो प्यारेलाल भट्ट जी इनसे भी आज जिस तरीके से कहीं न कहीं उत्तराखंड में एक तरफ पलायन बढ़ रहा है, दूसरा वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है। वोट प्रतिशत उन लोगों का बढ़ रहा है जो कहीं न कहीं देवभूमि में एक नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, एक मैं कहूँगा हिंसा फैलाने वाले लोग हैं। कहीं न कहीं जो सरकार है वो आज भी इन चीज़ों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। देवभूमि में अवैध पीरू मज़ारों का बढ़ना, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर आप? कि जो गुरु महाराज हैं चंद्रमोहन बूढ़ा कोठी जी जो पूरे गुरु के रूप में आए, पृथ्वी पे आए हैं, तो उनका ये कहना है कि जैसे कि जम्मू कश्मीर की संस्कृति को बदल करके उसको तहस नहस कर दिया गया है, इसी प्रकार से हिंसा, हवस और लूट के जो समर्थक हैं उनका प्रयास है कि इस देश को इस्लामीकरण की तरफ कैसे धकेला जाए। उन्होंने हमारे उत्तराखंड में पीर मज़ार जो है ज़बरदस्ती जगह जगह बना करके, और हमारे जो यहाँ के शासन प्रशासन थे उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया और हमारे लोगों की संस्कृति को भ्रष्ट करके जो हमारे देवी देवता हैं वहाँ से उनका ध्यान हटा करके हमारे लोगों का और दूसरी तरफ ले जा करके अंततः जो है इस्लामीकरण की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो कि बहुत खतरनाक रवैया है। पूरा संसार इस्लामीकरण से परेशान है और इस इस्लामीकरण में ना कोई माँ होती है, ना बहन होती है, ना भाई होता है, ना कोई रिश्ता इनका अपना नहीं होता। और हमारे यहाँ हर एक रिश्ता जो है सनातन संस्कृति में हर एक रिश्ता इज्जत के काबिल होता है और उसका एक प्रतिबंध होता है कि माँ कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है, ससुर कौन है, सास कौन है, ननद कौन है। इस तरह से इस संस्कृति को अपनी तरफ आने से रोकना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा एक दिन हम ऐसा आएगा कि हम बर्बाद हो जाएंगे। चलिए, इन्होंने भी जिस तरीके से कहीं न कहीं एक इतने सुंदर तरीके से भाई जी अंत में क्या कहना चाहोगे गुरुजी के प्रयास को लेकर? ये हमारे माननीय गुरु जी चंद्रमोहन बरकुटी जी हमारे उत्तराखंड के में जो आज इस समय यहाँ इस परिचय में देख रहे हैं कि लव जिहाद और ये भूमि जिहाद ये चल रहा है, तो उनका ये प्रयास है कि जैसे और जम्मू कश्मीर में और क्षेत्रों में भी हो रहा है तो ये न हो जाए। हमारी जो आज हमारी बहू बेटियाँ यहाँ से गायब हो रही है, आज तक किसी ने नहीं देखा, इस बारे में सोचा है। तो गुरुजी इसीलिए कह रहे हैं कि भैया आप लोग जागिए, हिंदू तुम जाओ, ये जो मोमनन जो ये दूसरी बिरादरी है, जिहाद चल रहा है, जिहादों को से दूर रहिए, इनको सचेत हो जाए, आप जागो। और इसमें वो बहुत सहयोग कर रहे हैं, वो उसमें हम उनका सहयोग करेंगे और उन्होंने जो कदम उठाया सराहनीय है और श्रेष्ठ है। मैं उनकी इसमें बहुत प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के वो लोग जो कहीं ना कहीं इस देवभूमि को बचाने में अपना अहम योगदान देखते रहिए। आप भी इस देवभूमि को बचाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाइए। देखते रहिए मैं आपको अपना उज्ज्वल सेरागांव। जय हिंद, जय भारत।